हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। और 3 दिन की छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे और गांधी जी का बर्थडे मनाने के बाद आज जो है हम मुलाकात कर रहे हैं ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। ज्योमेट्री की 2 शीट हम पढ़ चुके हैं और ये ज्योमेट्री की तीसरी शीट है मेरे प्यारे भाई। और शुरू की 2 शीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन तीसरी शीट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी। तीसरी शीट इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी अच्छी थ्योरम्स है जिनमें पेपर में सवाल बनता है। छोटी शीट है, 44-45 सवालों की हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। शीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दी है, आपने हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश करो हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। राधे राधे भाई। सवाल नंबर 1 देखिए, इस शीट में हम क्या पढ़ेंगे? इस शीट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड जो सवाल बनते हैं सबसे पहले वो, ठीक है जी। इस शीट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड जो सवाल बनते हैं सबसे पहले वो, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे समझाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट समझाया था, ठीक है भाई। ये चैप्टर का नाम गलत लिखा है, केशव देखना, ओके चलेगा। स्टूडेंट शुरू करते हैं बच्चों। मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ज्योमेट्री की तीसरी शीट पढ़े तो पहली दूसरी शीट को डिलीट कर दो दिमाग से। जो भी हम पढ़ रहे हैं उस हर एक प्रीवियस शीट में जितने भी कांसेप्ट मैंने बताए उनका इस्तेमाल होगा। ज्योमेट्री में कभी भी कोई भी चीज कहीं भी और कभी भी लग सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, कभी भी कहीं भी कुछ भी लग सकता है ज्योमेट्री में, तो सब कुछ आपको आना चाहिए। अब जैसे सवाल है 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अप्रॉक्स में आपको बताना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का बेस दिया है और ट्रायंगल की हाइट दी है तो उसका एरिया क्या होता है? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 21.4 गुणा 15.5 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 2 से 21.4 कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 10.7 बार। ये जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 एकम 2 0 2 7 14 है। अब मुझे 15.5 की मल्टीप्लाई करनी है 10.7 में। आंसर ना अप्रॉक्स में, कहीं आप यहाँ पे मल्टीपल वगैरह चक्कर में लगो या यूनिट। 15.5 की जैसे 10.7 में गुणा करनी है तो ब्रेक करके गुणा करो। पहले 15.5 की 10 में गुणा करो 155 प्लस, फिर 15.5 की गुणा करो 0.7 में। 0.7 मैंने 10.7 कैसे लिख लिया? 10 प्लस 0.7 और इसकी मुलाकात कर रहा हूं मैं 15.5 में मल्टीप्लाई। 15.5 की 10 में गुणा 155, अब 15.5 गुणा करने 0.7 में। अब देखिए 15.5 की बजाय अगर 15 होता तो 15 की 0.7 में गुणा करता तो आता मेरे दोस्तों 10.5। ये 15.5 तो 10.5 से हल्का सा ज्यादा आ जाएगा, 10.5 से हल्का सा ज्यादा आ जाएगा, 10.6 मान लो। 10.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा मेरे प्यारे। अगर 15.5 की वजह 15 होता, 15 की 7 में मल्टीप्लाई करता आता 10.5 0.7 में, लेकिन ये 15.5 है, 15.5 की 0.7 में गुणा करूंगा तो 10.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा। तो मेरे प्यारे एरिया कितना है? 155 में 10 जोड़ूंगा तो 165 प्लस आएगा। ये ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, मुझे एक्सैक्ट देखना पड़ेगा। अगर मैं 15.5 की गुणा करूं 0.7 में क्या आएगा भाई? 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 3 38 का 8 7 एकम 7 3 10 ही आएगा 10.85। अब 155 में 10.85 जोड़ूंगा तो 165.85, तो 165.85 के नजदीक पहला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आएगा, 165.85 पहला ऑप्शन जो है अप्रॉक्स में आएगा। तो इस सवाल का आंसर अप्रॉक्स है। अब देखिए ये कांसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं है पिछले लेक्चर्स तो नहीं समझ पाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 2, 2 क्वेश्चन है, फिर मैं यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं, चलेगा। एक ट्रायंगल की 2 साइड है 12.8 और 9.6, यानी त्रिभुज की हाइट 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली भुजा की संगत है। तो 12.8 मीटर वाली भुजा की संगत ऊंचाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? एक ट्रायंगल की 2 साइड है, उनकी लंबाई है 12.8 और 9.6 मीटर, ठीक है ना। 2 साइड आपको ट्रायंगल की दी हुई है। सवाल में बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई 9.12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली भुजा की संगत है। 9.6 मीटर यानी कि सेकंड साइड पर हाइट 12 है। तो आपसे पूछा पहली भुजा पर 12.8 मीटर वाली भुजा की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? ये सवाल है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि किसी ट्रायंगल की साइड और इसकी हाइट का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। किसी त्रिभुज की भुजा और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो अनुपात होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। अब एक त्रिभुज की 2 साइड बोली है मेरे दोस्तों 12.8 और 9.6, आपको सेकंड साइड पर 9.6 मीटर वाली भुजा के करस्पॉन्डिंग हाइट दी है, पहली भुजा की करस्पॉन्डिंग हाइट 12.8 मीटर यानी कि पहली भुजा पर हाइट आपसे पूछी है। तो साइड का रेशियो क्या है? साइड का रेशियो लेंगे तो किससे जा रहा है? 32 से। 32 चौका 128, 32 3 96 4 3। अगर साइड का रेशियो 4 3 है तो हाइट का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना, 3:4। अगर भुजाओं का अनुपात 3 4 3 है तो हाइट का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 3 4। अब सेकंड भुजा 9.6 सेंटीमीटर वाली भुजा पर हाइट 12 सेंटीमीटर है, सेकंड भुजा पर जो हाइट है उसकी लंबाई है 12 मीटर, 4 की वैल्यू 12 मीटर है, 3 गुना। तो पहली भुजा पर हाइट कितनी होगी? 12.8 मीटर वाली भुजा पर हाइट कितनी होगी? ये भी 3 गुना होगी, तो 3 का 3 गुना यानी कि 9 मीटर। तो पहले वाली साइड पर जो ऊंचाई आएगी वो 9 मीटर आएगी, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर ये सवाल जल्दी सॉल्व करने हैं या सॉल्व करने तो आपको कांसेप्ट पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री में, चाहे आप सवाल कम लगाओ ज्योमेट्री में, बट सारे कांसेप्ट सारी थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपके रिवीजन के तौर पे करवाए हैं, रिवीजन के तौर पे। अब यहां से हम अपने टाइप वाइज शुरू करेंगे, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड सवाल हैं जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बताओ जल्दी से क्या उत्तर है फटाफट। हाँ जी डी, एरिया इक्वल करके भी कर सकते हैं। चलो, ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, और डी एक पॉइंट है बीसी पर कि बीडी 5 है, एडी 13 है, एसी 37 है। तो आपसे पूछा है डीसी की लंबाई क्या होगी? डीसी की लंबाई करके बताओ मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का क्या आंसर है? कौन वाला किस सवाल को करके बताएगा? बताओ बच्चों, फटाफट करेंगे मेरे प्यारे, बहुत प्यारा सवाल है। ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, तो इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बीसी हो गया। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है पॉइंट ए पर, एबीसी, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है डीजे पॉइंट ऑन बीसी, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी की लंबाई 5 है, एडी 13, आप ए से डी को मिलाओ, ए से डी को मिलाओ, एडी 13 है मेरे प्यारे भाई, और एसी 37 है, एसी हाइपोटेनस 37 है, एसी। तो आपसे पूछा है डीसी की लंबाई क्या होगी? डीसी की लंबाई, ये आपसे पूछा है डीसी कि डीसी की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से जवाब देंगे, करो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कर सकते हैं बड़े प्यार से भाई। 90 के सामने अगर 13 है, ये 5 है तो कितना आ जाएगा? 12। 5 12 13 ट्रिपलेट है, बट ट्रिपलेट याद है तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, समय बचेगा। 5 12 13 ट्रायंगल एबीडी को देखो, अब बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी भी तो समकोण त्रिभुज है, बड़ा वाला राइट एंगल, आप बोलोगे हाँ जी सर है। अब ये 12 है, 90 के सामने 37 है तो ये कितना आएगा? 35। बच्चों 12 35 37 ट्रिपलेट बताया पिछली क्लास में।
अब देखिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ट्रिपलेट आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, वो आपको पढ़ते पढ़ते सवाल करते करते ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना, आप उनको बैठ के तोते की तरह याद करो नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन बच्चों को जरूरत पड़ती है जो प्रैक्टिस कम करते हैं, है भैया उन। ठीक है भाई, मैं तो प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा करवाता हूं, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये 12 37 35 ट्रिपलेट है। अभी पूरी 35 से 5 है तो कितना बचा 30। 35 में से 5 घटाएंगे 30 सेंटीमीटर, ये डीसी की लंबाई होगी, डी ऑप्शन। ये इस बैच की खास बात है मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करने को मिलेगी। ठीक है ना, वेरी गुड अंकित जी। आगे चलते हैं, तो सारे सवाल जो है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड हैं। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, करो जी, बनाओ। देखो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे कंसेप्ट बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। दो कंसेप्ट बताना चाहूंगा। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं ए, तो उसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अबे क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी के लिए आप ध्यान रखो। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं a बराबर है स्मॉल a, उसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाएं दी हैं, इनको हम कहते हैं लेग्स। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की मल्टीप्लाई। अब देखो अगर मैं साइड को बेस मानता हूं कि ये वाली साइड बेस है, तो सामने वाला वर्टेक्स ये है, सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालेंगे, ये मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर मैं इस साइड को हाइट बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी। यानी कि ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट है, तो एरिया क्या आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 p गुणा b। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं साइड को बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स ये है, अब सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जब मैं डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, देखो 90 डिग्री है, तो अगर ये बेस है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 p गुणा b। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल करके बताओ, सवाल नंबर 4 फटाफट करेंगे, जल्दी से करो बच्चों। बोला है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसकी भुजाओं की लंबाई √2, 3√2 और 2√5 सेंटीमीटर है, इसकी एरिया की गणना करें जिसकी भुजाएं हैं। अब बताओ बच्चों, वैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दी हुई हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। या साइड इतनी खतरनाक है तो हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो बुढ़ापा आ जाएगा पर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। यानी कि ये एक स्पेशल सवाल है, इसमें कुछ स्पेशल चीज ढूंढी गई, छुपी हुई है, वो स्पेशल चीज आपको ढूंढनी है। अगर गौर से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, समकोण त्रिभुज है। कैसे? ये साइड है भाई √2, अब आप बताओ √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। भाई ये साइड है 3√2, 3√2 का स्क्वायर होता है 9 दूनी 18, तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये मैंने दिमाग में ही देख लिया। 2√5 का स्क्वायर होता है 4 पंजे 20, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। भाई √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3√2 का स्क्वायर 18 होता है, 2√5 का स्क्वायर 4 पंजे 20 होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर है, तो बच्चों कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, ये दोनों जो भुजाएं हैं 90 डिग्री बनाने वाली हैं, ये हाइपोटेनस है। तो अभी समझा कि राइट एंगल का एरिया क्या होगा? राइट एंगल का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जी 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा √2 गुणा 3√2, 1/2 √2 into 3√2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। 3 सवाल का एरिया आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन है। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है, हर बच्चे का आंसर भी आया मेरे समझाने से पहले, वेरी गुड। सरल सवाल है, अभी धीरे धीरे देखो भयंकर सवाल शुरू होंगे, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 5, यस। अब इस सवाल को करने के लिए आपको एक स्पेशल थ्योरम आनी चाहिए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पहले मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा, फिर आप उस पर सवाल मुझे खुद करके बताएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, आप ये कोई भी ट्रायंगल बना लो, कैसा भी, एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के लिए थ्योरम बता रहा हूं भाई। जैसे सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है ये, इन एनी ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई। तो आपके सामने बच्चों ट्रायंगल है और मैंने इस ट्रायंगल की क्या खींची है मेरे प्यारे भाई? ये हाइट खींची है एडी। ये इस ट्रायंगल की हाइट है मेरे प्यारे भाई, एडी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल की साइड बीसी के ऊपर हाइट है एडी, है ना, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब इस हाइट पर, इस एल्टीट्यूड पर कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट ऑन एल्टीट्यूड एडी। तो ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एडी एक हाइट है भुजा बीसी पर। अब इस एल्टीट्यूड एडी पर कहीं भी कोई पॉइंट ओ है मेरे दोस्तों, कहीं कोई पॉइंट ओ है मेरे प्यारे भाई, तो 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे हां जी सर है, ये पॉइंट ओ है। समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। अब इस पॉइंट ओ से मैंने मेरे प्यारे भाई सी को मिला दिया, अब इस पॉइंट ओ से मैंने जो है ये बी को मिला दिया, इस पॉइंट ओ से मेरे प्यारे मैंने ये जो है, सॉरी यार, इस पॉइंट ओ से मैंने ये जो है यहाँ पे सी को मिला दिया और पॉइंट ओ से मैंने यहाँ पे बी को मिला दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, यहाँ पर इस एल्टीट्यूड पर पॉइंट ओ है ये। तो कांसेप्ट ये बनता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर बराबर, तो ये क्या है एसी और ये डिस्टेंस है ओबी, बराबर एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो इसमें पैटर्न पता चलेगा, बराबर एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। मेरे प्यारे ये थ्योरम है। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज, सॉरी एक ट्रायंगल है एबीसी, कोई भी त्रिभुज है जिसकी हाइट है एडी, इस हाइट एडी पर कोई पॉइंट ओ है, तो मैंने ओ से दोनों वर्टेक्स को, बाकी दोनों वर्टेक्स बी और सी को मिलाया, तो एबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। समझ में आया? क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बराबर ओबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ठीक है ना, एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो बच्चों ये है पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान से देखो, अगर मैं वाली साइड देखूं, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, क्यों बराबर है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एबी स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे? राइट एंगल देखो एडीबी, समकोण त्रिभुज देखो एडीबी, तो एबी का स्क्वायर क्या आएगा? एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। एबी का स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
90 डिग्री के सामने एबी का स्क्वायर क्या आएगा, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, आ गया। आप बोलोगे हाँ जी। अब ओसी स्क्वायर क्या भाई, इस ट्रायंगल को देखो, ओसी कहां आ रहा है, जिस ट्रायंगल में ओसी आ रहा है उसी को तो देखोगे ना, या अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगोगे। ओसी कहां आ रहा है, ट्रायंगल ओडीसी में, समकोण त्रिभुज ओडीसी में आ रहा है, ओडीसी में, तो ओसी का स्क्वायर क्या, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, मैं लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या किया जाए मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये देखो, ये क्या बन गया, ये एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर क्या बन गया, जवाब दो मेरे दोस्तों। इन दोनों को अगर मैं प्यार करवाता हूं, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज एडीसी को देखो, समकोण त्रिभुज एडीसी को देखो, एडीसी को, इस राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी को देखो, ये एडी स्क्वायर है, ये एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर किसके बराबर बन गया, पाइथागोरस से एसी स्क्वायर के, तो एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर बराबर बन गया मेरे प्यारे एसी स्क्वायर के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप मुझे बताओ कि ये क्या हो गया जी, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर कहां है, ये बीडी स्क्वायर है, ये ओडी स्क्वायर, ट्रायंगल में देखो, ये बीडी का स्क्वायर, ये ओडी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर पाइथागोरस से कितना बन गया, ओबी का स्क्वायर बन गया, ये ओबी का स्क्वायर बन गया। देखो ये हो गया कि नहीं राइट साइड के बराबर, हो गया कि राइट साइड के बराबर, एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है। ओके, सभी बच्चों को समझ में आया है, आप बोलोगे हाँ जी सर, जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है ना वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अगर लंबाई की बात हो। आगे चलते हैं, अब इसी पर बेस सवाल है, यहां पे केवल वैल्यू दी है, जरा करके बताओ इस सवाल का आंसर है, जल्दी से करके बताओ स्टूडेंट, जल्दी से सवाल का आंसर करके बताओ। बिल्कुल भर सकते हो अर्जुन, ठीक है, करके बताओ भाई, इतना समय थोड़ी ना है, बना देंगे। जैसे आपके सामने कैसे भी चित्र बना लो, चित्र की तो कोई अहमियत नहीं है, थ्योरम की है। एक ट्रायंगल ए बी सी में एडी बीसी पर लंब है, तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे एडी है बीसी पर लंब है, एडी। अब परपेंडिकुलर एडी पर कोई पॉइंट ओ इस प्रकार है, परपेंडिकुलर एडी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एबी 9 है, ओबी 3 है, ओसी 7 है, ओसी 7 है। तो आपसे पूछा एसी की माप नहीं बता सकते भाई, कोई भी ये 4 वैल्यू में रिलेशन है, कोई भी 3 वैल्यू देके आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा तो लग जाएगा भाई। ये 9 एबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49, 81 प्लस 49 कितना आ जाएगा 130, 130 माइनस 9 बराबर एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर आ जाएगा 121, 121। ठीक है बच्चे, और 121 का रूट 11, तो एसी की लंबाई मस्त आ गई 11 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन, खत्म सवाल। इससे ज्यादा बड़ा सवाल है ही नहीं है। आगे चलते अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल पे हैं, ठीक है ना। ये करके बताएगा, बहुत प्यारा सवाल है, खूब भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। कौन करेगा जी सवाल को, पहले सवाल पढ़ो, समझो, चित्र बनाओ, फिर करो। करिए छठा सवाल, आया 17.4, कुछ बच्चों का आंसर आया है। अब देखिए सवाल को ढंग से पढ़ना है, पहले सवाल का चित्र बनाना ही अपने आप में टफ टास्क है बच्चों के लिए, है ना। चलो लेकिन मुश्किल नहीं होगी जब तक आप मेरे साथ है। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड इन ए रूम सो एज टू रीच ए पॉइंट 14.4 मीटर हाई ऑन ए वॉल एंड ऑन टर्निंग द लेडर ओवर द अपोजिट साइड ऑफ वॉल विदाउट मूविंग द बेस इट रीचेस ए पॉइंट 4.2 मीटर हाई। व्हाट द ब्रेथ ऑफ रूम, रूम की चौड़ाई क्या है। देखो ध्यान से सुनो, आप अपने कमरे को देखो, कमरा है और एक कमरे की चौड़ाई है मेरे प्यारे, कमरे की चौड़ाई है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, अब एक कमरे की जैसे दो दीवारें हैं, कमरा है, कमरे की चौड़ाई है, सॉरी, अब ये मेरे दोस्तों जैसे यहां पर कमरे की दो दीवारें हैं, ये दीवारें हैं मेरे प्यारे। अब एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी जो रखी जाती है कमरे में और एक दीवार पर 14.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो भाई ये एक सीढ़ी है मेरे प्यारे भाई, ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है इस प्रकार से। तो जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर और ये एक दीवार पर पहुंचती है 14.4 मीटर की हाइट तक। तो ये जो हाइट है यहां से यहां तक की 14.4 मीटर है ये हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, 14.4 मीटर है। अब हमें सवाल में ध्यान से दिखा, and on turning the ladder over to the opposite side of wall without moving the base। हमने सीढ़ी के आधार को चेंज नहीं किया, हमने सीढ़ी के जो है आधार को चेंज नहीं किया मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। सीढ़ी का आधार पहले भी यहीं तभी भी यहीं रखा है, अब हमने सीढ़ी के जो है टर्न कर दिया अपोजिट दीवार पे, दीवार के अपोजिट साइड पे, यानी कि अब सीढ़ी की जो पोजीशन है वो हमने ऐसे कर दी मेरे प्यारे भाई। बस हमने सीढ़ी के आधार को टच नहीं किया, सीढ़ी दूसरी दीवार पे टिका दी। पहले ऐसे टिकी हुई थी दीवार पे, हमने सीढ़ी के आधार को टच नहीं किया, आधार को स्थापित किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत तरफ मोड़ दिया। अब ये 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। अब ये जो सीढ़ी है ये 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। तो आपसे पूछा कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई का मतलब आपको यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और हमको अच्छी तरीके से पता है कि सीढ़ी 15 मीटर लंबी है, ये 15 है, ये भी मेरे दोस्तों 15 है।
आपको यहां से यहां तक की टोटल दूरी बतानी है। अब बताओ बच्चों, सवाल में कुछ बचा क्या? डायग्राम सभी को समझ में आया? आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखो सवाल में ऐसा कहीं बोला नहीं जाता, आपको खुद से समझना होता है कि दीवार जो है 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी की जाती है, 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है भैया, मिस्त्री से घर बनवाओगे तो 90 डिग्री के कोण पे ही दीवार खड़ी करेगा, तो 90 डिग्री के एंगल होंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा सवाल में कहीं दिया नहीं है, बट आप मान के यही चलोगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में लगाने पाइथागोरस थ्योरम। सीढ़ी को दीवार की तरफ मोड़ने पर 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ो, अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बनाए बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? सभी बच्चे जवाब देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे सर रूट वगैरह में तो है नहीं आंसर, यानी कि यहां लग रहा होगा ट्रिपलेट। अब ये 15 है, ये 14.4 कैसे होगा मेरे दोस्तों? हाइपोटेनस 15 है, 14.4 है। अगर मैं रेशियो लूंगा, मैंने क्या सिखाया कि जब भी कुछ ऐसा है तो आप रेशियो ले ला करो। दशमलव से 0 6 से जाएगा ये 25, ये 24 मेरे दोस्तों, यानी कि आ जाएगा 7। यहां पे 7 24 25 का ट्रिपलेट लग रहा है, 7 24 25 का ट्रिपलेट लग रहा है, 7 24 25 का। ठीक है, बस यहां पे पॉइंट 6 से गुणा हो गया, 25 की पॉइंट 6 में गुणा कर दिए मेरे दोस्तों, तो किससे 15 आएगा? 24 की पॉइंट 6 में गुणा करेंगे 14.4, 7 की 6 में गुणा करेंगे पॉइंट 6 में 4.2, यानी कि ये 7 24 25 का ट्रिपलेट है। और यहां पॉइंट 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो पॉइंट 6 से डिवाइड होगा, पॉइंट 6 से 15 जाएगा 25 बार, 14.4 जाएगा 24 बार, और ये 7 हो जाएगा। 7 24 25 ट्रिपलेट है, पॉइंट 6 से गुणा करूंगा 25 में, पॉइंट 15 आएगा, 25 गुणा पॉइंट 6 15, 24 की पॉइंट 6 में गुणा करूंगा 14.4, 7 की पॉइंट 6 में गुणा करेंगे 4.2, तो 4.2 आएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट यहां पर पॉइंट 6 से डिवाइड कर रखा है, समझे? तो 4.2 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बेटा 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, प्रहलाद पढ़ के आया करो, है ना? ऐसी चीजें मत पूछा करो भाई, इंसान हो तुम। अब देखो ये दोनों राइट एंगल सेम ही तो हैं, बस साइड को, अरे भाई इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी कि अगर ये साइड 4.2 है, ये 14.4 है, तो 15 होगा। अब यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 15 है, ये 4.2 है, तो जाहिर सी बात है लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की? 14.4 होगी। अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इन दोनों को आपस में कहीं भी इंटरचेंज कर दो, बात तो सेम ही है। भाई 4.2 है, ये 14.4 है, तो पाइथागोरस से 15 आएगा, उल्टा इंटरचेंज हो गया। 15 है, ये 4.2 है, 4.2 तो कितना बचेगा? तीसरी साइड 14.4 बचेगी। 7 24 25 का ट्रिपलेट यहां पर पॉइंट 6 से मेरे प्यारे, दोनों ट्रायंगल सेम ही है। ठीक है भाई, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी? टोटल कमरे की चौड़ाई होगी, ऐड कर देंगे 14 4 18, पॉइंट 2 में पॉइंट 4 जोड़ेंगे, पॉइंट 18.6 मीटर कमरे की चौड़ाई होगी। ऑप्शन इस सवाल का सी करेक्ट है। अब जिसको ना समझ में आया हो भैया उसका कोई लेना देना नहीं, वो दोबारा से जाके पढ़ो ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। मेरा पीछा छोड़ दो, दोबारा से जाके पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट पढ़ो, लेक्चर बंद करके। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों यहां पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन ऐसा है, बनाएंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सब बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। रिपीट करने लायक हैसियत नहीं है सवाल की, इसको इतनी इज्जत दी जा, रिपीट करने लायक, बनाओ करो। ए लेडर ऑफ लेंथ 65 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया बेस और ये होगी एक दीवार, ये होगी दीवार। अब 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है। तो भाई एक सीढ़ी है मेरे दोस्तों, ये रही सीढ़ी। ठीक है बच्चे, अब जो सीढ़ी है कितनी लंबी है? ये सीढ़ी 65 मीटर लंबी है, 65 मीटर लंबी, और ये दीवार के सहारे, इस दीवार के सहारे टिकी हुई है। यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है, देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम वॉल बाय x मीटर। तो इसका जो बॉटम है, दीवार का, सीढ़ी का जो बॉटम है, सीढ़ी का जो फुट है, वो दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। यदि शुरुआत में इसका जो फुट है इनिशियली, इफ इट वाज इनिशियली 25 मीटर अवे फ्रॉम इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सवाल पढ़ो। एक 65 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी है। यदि ये दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है, तो ये है दीवार का फुट। ये दीवार का जो फुट है x मीटर दूर खिसक जाता है दीवार से। शुरुआत में दीवार, इसका जो फुट था, शुरुआत में सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, इनिशियली 25 मीटर अवे है सीढ़ी का फुट दीवार से। तो सीढ़ी का फुट है, फुट या बॉटम बोलेंगे, दीवार से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर। तो ये दूरी जो है आपको यहां पर 25 मीटर की दी हुई है मेरे प्यारे, 25 मीटर की। तो आप हमें बताओ कि अगर ये 65 है, 25 है, तो दीवार की हाइट ये कितनी होगी मेरे प्यारे? जवाब देंगे कितनी होगी? ये 65 है, 25 है, तो कितनी हाइट आएगी? मैंने क्या बताया गधा लोग कि आप ऐसा जब भी सवाल है रेशियो ले लिया करो। अब 65 25 का रेशियो क्या है? किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 से जाएगा 13 बार, ये 5 बार, तो 13 5 बार ट्रिपलेट हो गया, 5 बार 13, 5 बार 13 का 5 गुना, ये 5 25 25, 13 5 65, तो आ जाएगा 60। तो दीवार की जो हाइट है यहां पर 60 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 60। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर 5 बार 13 का 5 गुना है यहां पर 25, 65 और 60, समझ में आया? अब ये जो सीढ़ी है ये दीवार से 8 मीटर नीचे फिसलती है। अब यहां से जो सीढ़ी है ऐसे ऐसे नीचे फिसलती है, कितनी दूरी नीचे फिसलती है सीढ़ी? 8 मीटर। तो सीढ़ी जो है ऐसे यहां से यहां तक 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, भाई यहां पर आ जाती है 8 मीटर नीचे फिसल के। जब सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसल जाएगी तो सीढ़ी दीवार से x मीटर दूर खिसक जाती है। भाई अब अगर सीढ़ी फिसल के यहां आ जाएगी, 8 मीटर नीचे फिसल जाती है, तो सीढ़ी का जो फुट है दीवार से दूर हो जाएगा, जाहिर सी बात अब सीढ़ी ऐसे हो जाएगी। अब सीढ़ी की जो पोजीशन है मेरे प्यारे भाई ऐसे होगी। आप बोलोगे हां सर अब सीढ़ी की जो पोजीशन है वो ऐसी हो जाएगी, समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सीढ़ी का फुट दीवार से कितनी दूरी पर हो गया? ये x, ये दूरी x है। सीढ़ी का फुट अब यहां आ गया, दीवार से कितना पीछे हो गया मेरे दोस्तों? सीढ़ी का फुट x। यही x आपको निकालना है यहां से यहां तक की दूरी। अब बताओ कितना आएगा जी आंसर? कितना आएगा जी सवाल का आंसर? x का मान आपको निकालना है। तो देखिए सवाल का डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आपको। मुश्किल है, आपने आज तक जिंदगी में बनाया नहीं ऐसा। मैं आपको पेंटिंग दूंगी, घोड़ा की पेंटिंग बनाओ, घोड़ा की जगह क्या बनाओगे? घोड़ा की जगह चूहा भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आज तक जिंदगी में बनाया नहीं। ठीक है ना? लेकिन धीरे धीरे आप 1 साल तक बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो होंगी चीजें। आप शुरू में ब्रूस ली बन जाए ऐसा नहीं है। ब्रूस ली ने भी 20 साल मेहनत करी थी, तब जाके मार्शल आर्टिस्ट बना था। अभी 60 है, 8 है, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 52 बचेगा कि नहीं? 52 मीटर बचेगा, 60 माइनस 8 52 मीटर। देखो सीढ़ी की लंबाई फिक्स है, सीढ़ी उतनी ही लंबी है, 65 मीटर लंबी सीढ़ी। अभी भी ये जो सीढ़ी की लंबाई है 65 मीटर, ये 65। सीढ़ी आज भी 65 मीटर लंबी है। आपको समझाने के लिए चलो मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं, मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सीढ़ी अभी 65 मीटर ही लंबी है। तो आप मुझे बताओ अब ये लेंथ कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? 90 डिग्री लेंथ कितनी आ जाएगी? 52 है, 65 है, लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ? बोलो। हमने ट्रिपलेट सिखाया है, पाइथागोरस थ्योरम सिखाई है। 65 52 क्या मैंने सिखाया कि रेशियो ले लिया करो। 13 से 65 52 किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 चौका 52 3 आएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है यहाँ पे, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। 13 गुना, अभी 13 गुना 13 पंजे 65, 13 चौका 52 तो आ जाएगा 39, 13 39 39 आएगी पूरी लेंथ, 39 मीटर। अभी पूरी लेंथ 39 से 25 है तो कितना बचेगा? 39 में से 25 माइनस करेंगे 14, तो 14 मीटर दीवार का जो सीढ़ी का फुट है दीवार से पीछे खिसक जाएगा, और 14 इसका आंसर होगा 14 मीटर। 39 माइनस 25, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 13 से गुणा कर रखा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सब बच्चों का आंसर है। तो सवाल को ढंग से पढ़ते रहें साथ के साथ, ठीक है ना? आगे चलते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम बेस्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 8, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करके बताएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल सीजीएल 2019 के प्री में आया था, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस है, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, जवाब दो। इसका आंसर क्या होगा, बनाएं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है, डी और ई भुजा बीसी पर 2 पॉइंट इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बनाओ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, 2 सवाल, 2 सवाल बच्चों मैं आपको इस टाइप के करवाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि करने कैसे हैं। बोले ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, भुजा बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है कि बीडी डीई और ईसी बराबर है, तो कौन सा कथन सही है। तो मेरे प्यारे भी आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार से, तो एक पॉइंट डी है और दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों ई है, और तीनों बराबर है मेरे प्यारे, बीडी डीई और ईसी तीनों इक्वल है, बीडी डीई और ईसी तीनों बराबर है। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, ठीक है भाई, ये मैंने मिला दिया ईडी और ये मैंने मिला दिया ए, क्लियर है। कौन सा कथन सत्य है, रिलेशन आपको बताना है एई एसी एडी में, ये एई है, ये एडी है, ये एसी, इन तीनों में क्या रिलेशन है बताओ। ये तीनों बराबर है। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक है मजदूरों वाला तरीका, मतलब गधों वाला तरीका, जो नौकरी से बिल्कुल आपको दूर करेगा, कि ये तीनों बराबर है, माना ये एक्स है, माना ये एक्स है मेरे प्यारे भाई, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, माना ये वाई है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 3 राइट एंगल दिख रहे हैं, लगाते जाओ पाइथागोरस थ्योरम, फिर उनको भिड़ाओ, जोड़ो घटाओ, तब आपका आंसर आएगा। ये होगा बेसिक तरीका, तीनों राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पागल हो जाओ, ठीक है ना, और बेरोजगार रहो जिंदगी भर, चौराहे पे कटोरा ले लो, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, ठीक है, जो बिल्कुल बकवास है, जो आपको बिल्कुल दिमाग से डिलीट करना, बचपन में करते थे ऐसे। हाँ, ये अलग बात है कि आपने बचपन में ही नहीं करा ऐसा कुछ, तो भी आपके पास बचपन में जाने का तो समय है नहीं, आपको तो आज सीधे एडवांस तरीका सीखना पड़ेगा, हवा में उड़ाने वाला। इस सवाल को ढंग से पढ़ो। इस सवाल में बोला है एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है कि ये तीनों बराबर है, बीडी डीई ईसी। क्या इस सवाल में कहीं ये बताया गया है कि ये भुजा कितनी है, ये साइड कितनी है बीसी, कहीं ये बताया कि एबी कितनी है, बीसी कितनी है, एसी कितनी, कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस ये बोल दिया मुंह उठा के कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और उसमें ऐसे तीनों को बराबर कर देना, बताओ क्या रिलेशन है। तो ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सत्य है। ये जो है मेरे दोस्तों, हर राइट एंगल ट्रायंगल में सत्य होगा। तो यहाँ पे ये बताया ही नहीं गया कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड की लंबाई बताइए नहीं, इसकी लंबाई बताइए नहीं, कुछ नहीं बताया गया। जब कुछ बताया ही नहीं गया है, यानी कि ये हर राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम अप्लाई होगी। ये एक प्रकार की थ्योरम है, ये एक प्रमेय है, और प्रमेय हमेशा सत्य होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी। तो मैं थ्योरम को प्रूफ नहीं करूंगा। एक होता है थ्योरम को प्रूफ करना गधों की तरह, एक होता है थ्योरम को वेरीफाई करना मेरे दोस्तों। जब मुझे ये बात पता चलेगी कि ये किसी भी त्रिभुज के लिए सत्य है, कि आप भुजा की लंबाई दी नहीं, आप अपनी मर्जी से साइड को कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद आए, आप अपनी मर्जी से लेंथ को कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद आए, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि छोटी से छोटी, आसान से आसान वैल्यू मानी जाए, जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे, आसान से आसान वैल्यू मानी जाए। भाई जब इस त्रिभुज में बोला ही नहीं गया कि कौन सी साइड कितनी है, कितना, ये कितना, ये कुछ नहीं बताया, बोला एक अपना सारा समूह लेकर कोई भी त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, ये तीनों बराबर कर देना, बताओ क्या सही है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, आसान से आसान वैल्यू में। क्यों 3 4 5 मानूं मैं, क्यों 12 13, इतना टाइम थोड़ा कि मैं इतनी बड़ी वैल्यू मानूंगा, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, इतनी इज्जत तो भैया किसी को नहीं मिलती। आप इसको मान लो कि माना ये बने, एक से ज्यादा इज्जत मत देना, माना ये बने, ये बने, मैंने ये भी मान लिया कि ये भी बने, एक साथ इज्जत नहीं देता मैं किसी को, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू मानोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जितनी छोटी वैल्यू मानोगे कैलकुलेशन उतनी कम होगी। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर 1 है 1, तो पाइथागोरस से कितना आएगा एडी, 1 1 आ जाएगा रूट 2 आएगा। अब ये 1 और 1 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस से क्या आएगा, √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √5 आ जाएगा पाइथागोरस से, √5। अरे गधा लोग, ये 1 है 2 है तो पाइथागोरस से क्या आएगा, √1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर √5 आएगा कि नहीं आएगा, 4 1 5। ये साइड 3 1 1 1 3 1 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा, √1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 1 + 9 10, ये √10 आ जाएगा, √2 √5 √10। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऑप्शन, क्या पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अब मैं ए की जगह √5 रखूंगा तो √5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, एसी की जगह मैं रखूंगा √10 का स्क्वायर 10 दूनी 20, और ये आ जाएगा 2 3 अच्छे 26, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 8 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, ए है √5 का स्क्वायर 5 8 5 40, एसी कितना है √10 का स्क्वायर 10 10 5 50, ये भी नहीं हो रहा, 40 बराबर 50 प्लस सेटिस्फाई नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए की वैल्यू है √5 का स्क्वायर 5 5 8 40, एसी है √10 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना आएगा, एसी √10 का स्क्वायर 10 या 30, एडी है √2 का स्क्वायर 2 2 5 10, अब 30 10 40 40 बराबर 40 सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। कौन सा अकेला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इसी सवाल का आंसर है पाइथागोरस थ्योरम से आया है, राघव पाइथागोरस से। अगर ये लेंथ 1 मैंने ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाया, ए बी में तभी आएगा, 1 + 1 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस से √5 आएगा। तो अकेला सी ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई ये आंसर होगा। ये है थ्योरम को प्रूफ ना करके हमने ऑप्शन से चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। समझ में? सबसे बेस्ट तरीका है सवालों को जल्दी करने का। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 9, सवाल नंबर 9 एक और ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल सीटसल के पेपर में आया है 2020 में, हालांकि सवाल को और अच्छे से लिख के देना चाहिए था एग्जाम में, पर कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही काफी, समझदार बालक के लिए। गधों के लिए तो पूरी कहानी भी लिख देगा तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 है, ठीक है भाई, अब लिख लीजिएगा साइड बीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल एबीसी 90 है, साइड बीसी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है पी क्यू आर द्वारा, 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। तो आपके सामने जैसे मेरे प्यारे भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 है, ये वाला एंगल एबीसी 90 है। अब साइड बीसी को पॉइंट पी क्यू आर द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो साइड बीसी पे मेरे दोस्तों एक पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट हो गया मेरे दोस्तों क्यू, और एक पॉइंट हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर आर, पी क्यू आर। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये चारों भाग बराबर है मेरे दोस्तों, पी क्यू आर द्वारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर एपी स्क्वायर प्लस एक्यू स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायर बराबर 3बी स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर है, तो इनका मान क्या है? ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। चलेगा, अब मैं इसको यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों। मैंने ए से पी को मिला दिया, मैंने ए से क्यू को मिला दिया, मैंने ए से आर को मिला दिया।
ठीक है भाई। अब एपी स्क्वायर प्लस एक्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल ए बी क्या है देखो बच्चों, ये मैं कह रहा था और डिटेल में लिखना चाहिए। वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है ना, ये ऑब्वियस है, अगर किसी सवाल में बोला या लिखा नहीं गया तो भी आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे सवाल में नहीं लिखा गया है। तो वर्टेक्स ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, ये एंगल बी है, एंगल बी के सामने की भुजा को यानी कि स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कहेंगे बड़े ट्रायंगल में। ठीक है बच्चों, बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें पी क्यू आर 4 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर एपी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर ये है, तो आपसे पूछा एन का मान। इस सवाल में ये तो बताया नहीं गया, इस सवाल में ये तो बताया नहीं गया कि कैसा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का साइज क्या है, इस ट्रायंगल की डायमेंशन क्या, कुछ भी नहीं बताया गया। तो मेरे प्यार भाई अपनी मर्जी से आप इस ट्रायंगल की लेंथ कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद आए, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप मानना चाहो। बस त्रिभुज में ये तो बोला नहीं गया कि ये साइड कितनी है, कितना है, बस कोई भी ट्रायंगल आप बना लो अपनी मर्जी से। जब मैं कुछ भी ले सकता हूं, त्रिभुज के डायमेंशन कुछ बताया ही नहीं गया है, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है, जब किसी के लिए भी सत्य है। एन आपको निकालना है, एन का मान कैलकुलेट करके। अगर ऐसा है, ये थ्योरम है किसी भी त्रिभुज के लिए, यहाँ पे सब वैल्यू है और एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आप मुझे बताओ, तो मैं यहाँ से कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने मान लिया लेंथ 1 है, मैंने इसको भी 1 मान लिया, मैंने इसको भी 1 मान लिया, मैंने इसको भी 1 मान लिया, भाई मैंने तो इसको भी 1 मान लिया है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अभी 1 है पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2। अब ये 2 है, ये 1 है पाइथागोरस से √5 आ जाएगा। अभी 3 है, 1 2 3 और ये 1 पाइथागोरस लगाएंगे 9 1 10। जिसको नहीं आता भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, इलाज कराओ अपना जानवर डॉक्टर से। 4 है, ये 1 है, पाइथागोरस लगाओगे 4 और 1 पे कितना आएगा, √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √17, √17 आएगा। साइड पूरी कितनी है, 1 1 1 1, साइड 4 आ जाएगी 4। स्मॉल एन का मान आपको यहाँ से निकालना है, वैल्यू रख दो यहाँ पे वैल्यू। एपी कितना है, √2 का स्क्वायर 2, एक्यू कितना है, ए क्यों है √5, √5 का स्क्वायर 5, ए आर कितना है √10 का स्क्वायर 10 बराबर 3 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना भाई, बी है √17 का स्क्वायर 17 प्लस 17 एन ए स्क्वायर। ए का मान कितना है 4, साइड 4 है भैया, 4 का स्क्वायर 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 16। ठीक है भाई। अब 2 5 7 7 और 10 17 17 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, 17 काट लेते हैं दोनों तरफ से, तो 17 17 17 कट जाएगा, तो 1 बराबर आएगा 3 प्लस 16 एन। तो 1 माइनस 3 आ जाएगा -2, तो एन का मान आएगा माइनस का 2/16 यानी कि माइनस का 1/8, 2/16। और ये सवाल का आंसर है, खत्म। नमस्ते भाई। सर आपने भी वहीं क्यों क्वेश्चन में नहीं दिया, बेटा देगा भी नहीं निशा। मैंने क्या बोला, किसी भी त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं एबीसी। वर्टेक्स शीर्ष ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए कहते हैं, शीर्ष बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी कहते हैं, ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने की भुजा को एंगल सी कहते हैं, ऑब्वियस है। ठीक है भाई। तो अगर आप इस तरीके से वैल्यू लेट करके करोगे तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा, एक्स वाई मान के करोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल। ठीक है बच्चों, यहां से 17 कट गया ना, तीनों से 17 कौन लेके काट दिया हमने, विकास। ठीक है भाई चलेगा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9 था ये, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। 9th में था ऐसे सवाल, 10वां जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, 10 नंबर फटाफट बनाएंगे भाई साहब, करो। सर एक ही क्यों माना जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहे नितेश, आपको एक पसंद नहीं, आप 100 मान लो। नितेश आप एक काम करो, आप एक मानो 15, एक मानो 100, एक मानो 1 करोड़, आप ऐसे मान लो। एक भुजा को आप एक मानो, एक को 100 मानो, एक को 500 मानो और एक को 1 लाख मानना। ठीक है ऐसे कर लो। कचरा लो, कितनी बार बता दिया कि भाई जब इस सवाल में कुछ दिया ही नहीं है साइड कितनी, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। छोटी वैल्यू मानोगे 1 तो कैलकुलेशन कम रहेगी, 1 1 1 1 मैंने मान लिया, जिससे इजी कैलकुलेशन रहे, फॉर द इजी कैलकुलेशन। कौन अंकुर भाई, अब ये वाला सवाल आप करके बताओ। देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और दोनों ही बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक सवाल। देखो ये सवाल करना कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे सवाल 2016 और 17 में बहुत आते थे, हालांकि टीसीएस के आने के बाद कम आने लगे। ठीक है भाई चलिए ध्यान सुनिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबी 5 है, सीडी 7 है, बीसी 17 है, एडी 25 है। ठीक है ना। एंगल एबीसी बीसीडी 270 डिग्री है, चतुर्भुज का एरिया बताओ। तो एबी 5 है और आपका बीसी 17 इस प्रकार से बना लेते हैं मेरे प्यारे, ये हो जाएगा ओके। और सीडी 7 है ये। ठीक, चलो मेरे प्यारे, तो ये चतुर्भुज है एबीसीडी, मैं चित्र तुम्हारे से बना लिया हूं आपके लिए, एबीसीडी। चलो अब इस सवाल में दिया क्या है, सभी लोग ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एबी आपको 5 सेंटीमीटर बोला है, आपको सीडी जो है वो 7 सेंटीमीटर बोला है, बीसी 17 सेंटीमीटर बोला है, एडी 25 सेंटीमीटर बोला है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं दी हैं। आपको बोला एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी 270, ये वाला एंगल एबीसी और ये वाला एंगल बीसीडी, इन दोनों का योग 270 है। इन दोनों एंगल का सम 270 आपसे पूछा है। चतुर्भुज का एरिया बताओ, स्क्वालिटल का एरिया बताओ। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो करेंगे। ये चतुर्भुज है, ये साइड आपको चारों दी हैं, ये दोनों एंगल का योग दिया है और आपसे पूछा चतुर्भुज का एरिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे सब लोग, मैंने आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताया है, हीरोस फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको मेरे दोस्तों 1/2 बेस गुणा हाइट पढ़ाया, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताया। क्या मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के एरिया का कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं, नहीं बताया ना। तो इस सवाल को करेंगे कैसे, बताओ कैसे करेंगे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक स्मार्ट मेथड है, ये ट्रिक समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर कभी भी पेपर में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, सैकड़ों सवाल, मैं तो आपको 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन 2 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर में कभी भी कोई ऐसा सवाल फंसता है कि चतुर्भुज का एरिया आपको निकालना है,
तो इसकी साइड को आगे बढ़ाकर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए, इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाकर एक त्रिभुज बना लीजिए। इस तरीके से अगर मैं साइड ए बी को आगे बढ़ाऊं और मैं साइड मेरे दोस्तों साइड को आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं भाई? अगर मैं साइड ए बी को आगे बढ़ाऊं और मैं साइड डीसी को आगे बढ़ाऊं तो सपोज यहां पर मिलते हैं इस पॉइंट ई पर, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर तो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मुझे चतुर्भुज का एरिया निकालना है चतुर्भुज का, तो पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लॉजिकली सोचो, अगर मैं बड़े ट्रायंगल के एरिया में से ट्रायंगल ए ई डी के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं ट्रायंगल बी ई सी का एरिया, तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, चतुर्भुज का मुश्किल है, तो हमने इसको साइड को आगे बढ़ा के ट्रायंगल बना दिया। अब बताओ अगर इन दोनों एंगल का योग 270 है, 270 डिग्री, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दो ये वाला एंगल। सब भूल भाल गए होगा, कचरा लोग तुम लोग। मैंने आपको बताया कि अगर किसी त्रिभुज है, ये वाला एंगल थीटा है, इसकी दो साइड को आगे बढ़ाया जाए तो इन दोनों एंगल का सम होगा 180 प्लस थीटा। पढ़ाया कि नहीं 180 प्लस थीटा? हर एक थ्योरम क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में भूलना नहीं चाहिए कुछ भी। भूल गए तो प्रणाम ले लूंगा 180 प्लस थीटा। इन दोनों का सम 270 है। 180 से कितना ज्यादा है? 90 डिग्री ज्यादा। 180 में 90 जोड़ेंगे तब 270 आएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है। समझ में आई बात आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ सर कोण 90 डिग्री का है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो राइट एंगल बन गया, यानी कि मुझे बड़े राइट एंगल में से छोटे राइट एंगल का एरिया घटाना है। बड़े राइट एंगल में से छोटे राइट एंगल का एरिया अगर मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा कि नहीं क्वाड्रेटिकल एरिया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पर दो रास्ते मेरे पास खुलते हैं, दो रास्ते, इन दोनों का सम 270 दिया है तो 270 180 से 90 जाते 90 होगा। दो रास्ते खुलते हैं। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो दोनों लेंथ पता करनी पड़ेंगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मजदूरों वाला तरीका। एक ऐसा तरीका, मजदूर वाला तरीका क्यों बोलता हूं कि वो ऐसा तरीका है, अगर तुमको आता भी तो उसको करने का कोई पेपर में फायदा नहीं है, उसके चक्कर में आप 3 सवाल छोड़ दोगे। ठीक है जी? ठीक है बच्चों, पहला तरीका कि आप इसको x मानो और आप इसको y मान लो। मैंने माना कि माना x है y है। आप छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया है पाइथागोरस लगाओ, दो इक्वेशन बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालो, जो तुमसे होगा नहीं कभी जिंदगी में। छोटे ट्रायंगल में मैंने मान लिया x है y है, छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री पाइथागोरस लगाओ, बड़े ट्रायंगल में साइड दी है तीनों पाइथागोरस लगाओ, दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व करके x y का मान निकालो। होगा नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पे x और y मानते रहें। तो फिर हम करेंगे कैसे? सुनो, इस सवाल के सारे आंसर इंटीजर आ रहे हैं। अगर आंसर इंटीजर आ रहे हैं तो गारंटी सी बात है यहाँ पे ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा। ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा। क्या आप लोग मेरे प्यारे भाई बिना एक्स वाई माने, क्या आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व है कि बिना एक्स वाई माने आप गैस करके सिंपल अंदर आत्मा की आवाज से साइड की वैल्यू निकाल लो? क्या आप इतना बुद्धि आपकी तेज हुई है? भाई ये 17 है, छोटे ट्रायंगल को देखो 90 के सामने 17 है। 17 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या? हमने आपको एक ही ट्रिपलेट बताया 17 का कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, हमने आपको पढ़ाया है। बोलो पढ़ाया है कि नहीं? छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 17 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 हो और ये 15 हो? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं तुक्का मार रहा हूं, हिट एंड ट्रायल, तुक्का। अब ये साइड बड़े ट्रायंगल में 13 आ जाएगी, ये साइड 22 आ जाएगी, ये 25। 13 22 25 तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, गलत है भाई, बड़े ट्रायंगल के हिसाब से गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15 हो और ये 8 हो, ये साइड 15 हो और ये 8 हो मेरे प्यारे, कहीं ऐसा तो नहीं 15 हो या 8 हो? अभी 15 8 17 ट्रिपलेट बन गया छोटे ट्रायंगल में। क्या बड़े ट्रायंगल में बना? बड़े ट्रायंगल में साइड है 15 5 20, ये साइड है 15 ये 25, ये भी बन गया ट्रिपलेट। देखो 15 5 20 ट्रिपलेट याद होनी चाहिए बेटा। ये 8 7 15 पेपर में कभी नहीं पूछा था कि ट्रिपलेट बताओ। ट्रिपलेट पे बेस सवाल आते हैं। ये 20 है, ये 15 है और ये 90 डिग्री के सामने क्या 25। देखो ट्रिपलेट ये 3 4 5 का, 3 4 5 का मेरे दोस्तों, ये 5 गुना है, 5 दिया 15 5 24 5 25 25, 3 4 5 का 5 गुना है, 3 4 5 का 5 गुना। तो देखो छोटा ट्रायंगल भी सेट हो गया और बड़ा ट्रायंगल भी सेट हो गया। 20 है, ये 15 है तो 25, 15 20 25 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 5 गुना ट्रिपलेट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बात खत्म, मुझे निकालना है बड़े ट्रायंगल का एरिया। अभी मैंने आपको समझाया किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। अब बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री बनाने वाली ये भुजा 20 है, ये भुजा 15 है, 8 7 15, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 20 गुणा 15 माइनस। अब तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बीईसी का एरिया क्या होगा? बीईसी का भाई छोटे राइट एंगल में 15 है, ये 8 है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 15 8 है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, तो एरिया क्या आएगा? 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड की गुणा, ये छोटे ट्रायंगल का एरिया आएगा। माइनस कर देंगे, यही बेसिक है मोहित। ठीक है भाई, यही बेसिक है भैया, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया आपको। आपकी बुद्धि विकसित नहीं है इस लेवल के सवालों को समझने की, तो छोड़ दिया करो। आसान आसान सवाल पढ़ा करो, केवल 2 चौक 8 प्री लेवल के पढ़ो, मेंस मत निकालो। प्री निकाल के खुश रहना। 10 गुना 15 150, 15 चौका 60, 150 में से 60 घटाएंगे 90, तो चतुर्भुज का जो एरिया आएगा वो 90 आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। आंसर इंटीजर में है तो चांसेस है नहीं कि ट्रिपलेट सेट होगा, ट्रिपलेट सेट होगा। ठीक है ना? तो हमने गेस किया। वैसे भी इतना जो है इतना बड़ा सवाल, इतना बेकार सवाल तो देगा नहीं कि आपको एक्स वाई सॉल्व करवाए, हिट एंड ट्रायल से आसान वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछता हूं। ऐसा सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 11 जवाब देंगे। इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये भी बहुत प्यारा उम्दा क्वेश्चन। ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन। बताओ क्या उत्तर है बच्चों इस सवाल का? फिर से मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं। आपके सामने चित्र दिया गया जिसमें पी क्यू आर एस जो है वो चतुर्भुज है इस प्रकार से। आपके सामने मेरे दोस्तों चित्र दिया है, बोला है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। अब देखो आपकी बुद्धि डेवलप हो गई होगी। देखो सवालों का कोई अंत नहीं है, कितने भी सवाल करवाते रहो ना, सवाल करवाने से किसी को कोई भला होता है। ठीक है भाई, आकाश क्या बताना है? 7 साल पुराना सवाल है लेकिन आज भी सवाल में दम है, आज भी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास स्किल डेवलप हो रही चाहिए ज्यादा से ज्यादा सवालों को सोचने की। ये पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, इसमें बोला कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का। अच्छा, आगे क्या बोला है? आगे सवाल में बोला गया है क्यू आर 18 है मेरे दोस्तों, क्यू आर 18, और आपको बोला पी एस 9, ये 9 है मेरे प्यारे, 9 है, 9। तो आपसे पूछा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बनाओ। इस क्वाड्रेटल का एरिया ये 18 है और पी एस आपका 9 है, 9 आपको 9 है, इसका एरिया आपको बताना है, क्षेत्रफल करो।
सर बेसिक से बताओ। अरे भाई बेसिक ही तो बताया है, और कौन सा बेसिक बताना है? अगर ट्रिपलेट नहीं बना तो पेपर में भी सवाल नहीं आएगा। इतनी सिंपल सी बात मैंने बोली कि कोई भी सवाल आए तो ऐसे ट्रायंगल पूरा कर लिया करो। अब आपको थ्योरम याद नहीं है पिछली, तो मैं क्या करूं? बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा लो, हो जाएगा। अब मैंने यहां पे साइड निकाले हिट एंड टर्न अंदाजे से, तभी निकाल पाओगे जब आप ट्रिपलेट याद होंगे और ट्रिपलेट का इस्तेमाल आप जानते होंगे। ये चतुर्भुज है, 60 डिग्री 60 डिग्री 150 डिग्री, ये साइड 18 है, ये 9 है, और कुछ नहीं दिया। आपसे पूछा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, कैसे करेंगे? सवाल बिल्कुल भी मुश्किल या कठिन नहीं है। एक काम करो भाई, मैंने कैसे कहा कि जब भी ऐसे सवाल आए, हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता चतुर्भुज का, सवाल में दिया हुआ मुनिंदर, अरे कम से कम क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो यार मुनिंदर, है मुंह रखियो बिल्कुल। तो आप इसके चतुर्भुज की साइड को आगे बढ़ा के ट्रायंगल पूरा कर लो। अब इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो चीज मैंने बोल दी वो बोल दी। अब आप इसकी साइड को ऐसे आगे बढ़ा के मेरे प्यारे भाई यहां पर एक ट्रायंगल पूरा कर लीजिए। ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ा दिया, सॉरी ये पॉइंट, ये सपोज पॉइंट है। तो अगर मैं यहां पे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल के एरिया बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नहीं समझ आई भाई? क्या नहीं समझ में अभी तक? अरे हद राक्षस आदमी, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो भाई, है? तुम लोग सड़क साफ क्यों नहीं करते? कोई बड़ी सड़क साफ करने में पता कितनी जरूरत है? सड़कें गंदी रहती हैं शहरों में, नगर पालिका को लड़के नहीं मिले साफ करने के लिए। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं? यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60 60 60 है, बड़ा वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? भाई ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी तो 60 बन गया, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड बराबर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अबे 150 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये 150 है 30 है, आएगा कि नहीं? अबे 30 है 60 है तो ये कितना का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा ना, 30 60 90 90 डिग्री का कौन होगा? अबे तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180 होना चाहिए भाई, ये 150 है, ये 30 डिग्री है, इस स्ट्रेट लाइन है 180 होना चाहिए, 30 से 60 90 आएगा। ठीक है भाई, चलो अब मुझे क्या करना है? मुझे चतुर्भुज का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, घटा दूंगा तो आ जाएगा। बड़ा ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों एंगल 60 60 है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली भुजा 18 है, देखो ये भुजा 18 है, बोलो 18 है। तो भाई अगर ये भी भुजा यानी कि 18 होगी, ये भी भुजा 18 होगी, तो बड़ा वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा? बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा √3/4 18 का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा। मैंने पहले ही समझा दिया भाई, ये समझा दिया तुम्हें, ये रहा कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बराबर है तो उसका एरिया आएगा √3/4 a स्क्वायर। 150 कहां से आया सर? तुम यार तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई? तुम लोग घास क्यों नहीं खोदते जाके? भाई 150 सवाल में दिया नहीं है, आंखें फूट गई है क्या भाई? काहे को पढ़ाई कर रहे हो यार, कोई जरूरत नहीं। जो लोग ऐसे डाउट पूछते हैं 150 कहां से आया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां से बना, उन लोगों का पढ़ाई की फील्ड में कुछ नहीं होने वाला। कृपया वो तैयारी छोड़ दें और कुछ और काम करें जीवन में, उनकी नौकरी पोकरी लगने के कोई चांस नहीं है। जो बोर्ड पे पढ़ी हुई चीजों को भी नहीं पढ़ सकते, लिखी हुई चीजों की भी। भाई ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। तीनों भुजाएं बराबर है तो उसका एरिया क्या आएगा? √3/4 a स्क्वायर। साइड 18 है तो √3/4 18, तो ये भी 18 भी 18 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस कर देंगे? इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल टीपीएस का एरिया भी राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने की भुजा ये 90 है, 9 है, 60 डिग्री के सामने की भुजा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। अगर मुझे ये वाली साइड पता लग जाए, ये वाली साइड, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। वाली साइड पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। क्यों हो जाएगा सॉल्व? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाएं चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे पता चलेगा? जब 90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड पता चलेंगी। एक साइड पता है 9, ये साइड पता करनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगी मेरे दोस्तों? यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, त्रिकोणमिति का। भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, कहीं से भी कर सकते हैं। 30 डिग्री के सामने वाली साइड एक समकोण त्रिभुज में किसी भी एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, सटी हुई साइड बेस होती है। ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, इससे सटी हुई साइड ये बेस है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगाता हूं, tan, तो टेंजेंट क्या होगा मेरे दोस्तों? इस 30 डिग्री के सामने की यही साइड मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर, और इससे सटी हुई साइड आएगी मेरे दोस्तों बेस। मैंने टेंजेंट क्यों लगाया? कि मुझे 30 डिग्री के सामने केवल परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन चाहिए, मुझे हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं है। और लंब और आधार में रिलेशन बताता है tan, तो tan 30 डिग्री आएगा 1/√3, tan 30 डिग्री आएगा मेरे दोस्तों 1/√3। तो 9 की जब इधर गुणा होगी, जब 9 को √3 से भाग देंगे, जब 9 को √3 से भाग देंगे तो 3√3 आ जाएगा, 3√3। यानी कि जो साइड आएगी 3√3 आ जाएगी मेरे प्यारे, 3√3। ठीक है ना? 9 को √3 से, अच्छा आपके बस की 9 को √3 से भाग देना भी नहीं, बुद्धि होती तो ही होते कबाड़। 9 का मतलब है 3 3 9, अब इसको √3 से भाग देना है। अगर मैं √3 से 3 को काटूंगा तो √3 बार जाएगा, 3√3। ऐसे भाग देते हैं 9 को √3 से, इनके बस की 9 को √3 से भाग देना भी नहीं है। 9 12 15 टेप्लेट क्यों नहीं लगा बेटा? हर जगह टेप्लेट थोड़ा लगता है, टेप्लेट कैसे लगेगा? एक ही साइड तो पता है 9, ये साइड थोड़ा ना पता है, ये दोनों साइड थोड़ा पता है, एक ही तो पता है। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी सड़ चुकी है कि कहीं भी 9 दिखा 9 12 15 लगा दिया, ऐसा होगा क्या? ये क्यों नहीं लगाया आपने 9 40 41? ये तो ट्रिपलेट है। अरे गधो, एक ही भुजा दी है, बाकी दोनों भुजा नहीं दी, निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो है 3√3। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये साइड 9 है और ये साइड है 3√3, 9 गुणा 3√3, ये माइनस कर देंगे। तो बड़े इक्विलेटरल ट्रायंगल में से समकोण त्रिभुज का एरिया जो है वो घटा देंगे। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 18 का स्क्वायर है 324, 324 को 4 से भाग करेंगे 81 बार जाएगा, 81√3, और माइनस 9 या 27/2√3 इक्वल टू। सवाल का लेवल हाई है, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है वो स्किप कर दो, आसान सवाल पढ़ो केवल, इस कठिन को स्किप कर दिया करो भैया, इतनी बुद्धि नहीं है। जिस जन्म में होगी उस जन्म में सीख लेना। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 81 दूनी 162, 162 में से 27 घटाएंगे तो 135, तो 135 √3/2 इस चतुर्भुज का एरिया आएगा। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल है, बुद्धि लगाने वाला, बुद्धि लगाने वाला। ठीक है भाई? ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बन गया? जब मैंने साइड को आगे बढ़ाया इक्विलेटरल, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो इस चीज को बाद में समझेंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे। ठीक है ना?
यहां पे मैंने ये साइड दी है, मैंने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके ये साइड पता लगा ली, 3√3 एरिया आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बड़े ट्रायंगल में से छोटे का एरिया घटा दिया, उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। लेकिन आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सवाल आगे बढ़ाने पर ही सॉल्व होगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, आपको थोड़ी त्रिकोणमिति आनी चाहिए, तब जाके होगा सॉल्व। कई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल विश्वेंद्र जी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। इसमें मैंने आपको समझाया आज की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है भाई, अब कल की क्लास जो है आज इतना ही छोड़ते हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।